हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इस टॉपिक से आपके इस बार पेपर में क्वेश्चन आए हुए थे। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। ये आपका नोट्स इसलिए क्रिएट किया जाता है ताकि आप कम समय में आसानी से हर एक चीज को पढ़ पाएं। जैसे आप बुक, अगर इतनी मतलब लेंदी बुक होती है घटना चक्र की कि उसको ओपन करना बार बार नहीं पॉसिबल हो पाता। लेकिन अगर इस नोट्स को आप अपने पास रख लेते हैं, इस नोट्स को मैं फ्री में ही प्रोवाइड करता हूं, तो आप काफी कम समय में काफी चीजों को रिवीजन कर सकते हैं। मेन चीज होता है रिवीजन। हर पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? रिवीजन। अगर इस नोट्स को आप कम से कम 10 मिनट के अंदर कम से कम 5-6 टॉपिक आप रिवीजन कर सकते हैं। ज्यादा बड़े भी नहीं बनता, उसी में मैं हर चीजें लिख देता हूं जो कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में आपके पेपर में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। आप एक बार क्वेश्चन लीजिएगा और मिलाइएगा, हर एक क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा। थोड़ा थोड़ा हम हर जगह आपको डायग्राम बना के लिख देते हैं, ताकि देखिए जैसे यहाँ पर यूपी पीसीएस में आया हुआ है। ठीक है, हर एक चीज 23 में यही क्वेश्चन आया था। ये क्या संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या 1/3 होता है, किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होता है। ये 23 में क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ था। तो ऐसे ही हर एक क्वेश्चन आपको लिख दिया जाता है। इस पीडीएफ को जरूर डाउनलोड किया करिए। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। टेलीग्राम का चैनल दिया गया है, वहां से कर सकते हैं। और इसका क्विज क्विज के फॉर्म में एक अलग चैनल हमने बना दिया है, संतोषी आईएएस 2.0। उसमें आपको जो आज मैं चैप्टर ये पढ़ा रहा हूँ, उसमें आपको क्विज के फॉर्म में मिल जाएगा। तो क्या होता है, आप यहाँ पर मेरे साथ पढ़िए, वहां पर क्विज करिए, आपका पूरी तरह से चैप्टर तैयार हो जाएगा। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। मैं इतना आप सबके लिए ही करता हूँ, और जो भी सब करता हूँ सब फ्री ऑफ कॉस्ट में करता हूँ, ताकि कैसा भी बच्चा हो जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसका भी सिलेक्शन हो जाए। और अभी मैं आपको कुछ दिन बाद एक वीडियो भी लाऊंगा, उसमें दिखाऊंगा कि हमारे नोट्स से, मैं ये नहीं कहूंगा मेरा ही नोट्स है, घटना चक्र से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। और मैं उस नोट्स को इसमें मतलब जो भी क्वेश्चन आए हुए थे उसको नोट्स में रखा भी था। तो हम यहाँ पर शुरू करते हैं अब। जिनको अच्छा लगेगा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आप पर ही डिपेंड है कि हम किस सीरीज को आगे बढ़ाएं, किस सीरीज को रोक दें। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा भारत की संचित निधि। भारत की अगर हम संचित निधि के बारे में बात करते हैं तो किस आर्टिकल में दिया रहता है? तो आर्टिकल 266 में दिया रहता है भारत की संचित निधि। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 266 क्या है। तो 266 क्या है? भारत की संचित निधि के बारे में बात करता है। अब देखिए, अगर मैं कहूं कि भारत की संचित निधि पर कौन कौन सी चीजें भारित होती हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो भारत की संचित निधि पर कौन कौन सी चीजें भारित होती हैं, मतलब किनको किनको वेतन वेतन दिया जाता है यहाँ से। तो अभी हमने क्या पढ़ा? 266 पढ़ा। अब देखते हैं वेतन किसको दिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं, ये सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो वेतन होता है वो भारत की संचित निधि से दिया जाता है। राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते, तो जो राज्यसभा के सभापति होते हैं और राज्यसभा के उपसभापति होते हैं, इनके वेतन और भत्ते दिए जाते हैं किसके? संचित निधि। देखिए, राज्यसभा का सभापति के रूप में वेतन नहीं मिलता है, वो राष्ट्रपति होते हैं, उनके रूप में वेतन मिलता है। लेकिन संचित निधि पर ही भारित होता है। तो याद रखेंगे, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, वेतन और भत्ते यहां से दिए जाते हैं। तो पहला ये याद रखेंगे। दूसरा क्या याद रखेंगे? राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता और अन्य व्यय। तो राष्ट्रपति के जितने वेतन, भत्ते और अन्य जो चीजें व्यय की जाती हैं, उसको क्या किया कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ये याद रखिए। अभी हमने क्या पढ़ा? दोनों सदन पढ़ लिए, वहां पर जो मेन मेन है सब, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, और हमने पढ़ लिया सभापति, उपसभापति, ये पढ़ लिए। 2 लोग यहाँ पर, 4 लोग यहाँ पढ़ लिए और एक यहाँ पढ़ लिए, तो मतलब 5 लोग का आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। हर एक चीजें याद रखिए, क्योंकि वहां पर याद रखने में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जब पेपर में थोड़ा सा प्रेशर होता है। 5 यहाँ पढ़े। अब यहाँ देखिए, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कैग का, याद रखिए कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या है? यहाँ पर आप याद रखेंगे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन और भत्ता क्या मिलता है। ये
या बस भारत के संचित निधि से दिया जाता है। तो यहाँ पर 6 हो गया। अब यहाँ पर देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता तथा पेंशन और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना होगा। क्या, अगर मैं कहूँ सर्वोच्च न्यायालय के, तो जो भी सर्वोच्च मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे, उनका वेतन भत्ता और उनका पेंशन भी भारत के संचित निधि से दिया जाएगा। लेकिन जो उच्च न्यायालय के, अगर इनका वेतन देखा जाए उच्च न्यायालय के, हाई कोर्ट के, तो इनका वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। जो राज्य की संचित निधि का संचालन कौन करता है? राज्य विधानमंडल करता है। ये क्वेश्चन किया पूछा गया है आपके प्रीवियस ईयर में। जो भी यहाँ वर्ड लिखे गए हैं सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन पूछा जाए तो वो राज्य की संचित निधि से, लेकिन जब वो वेतन के बाद रिटायर हो जाते हैं, उनका जो पेंशन बनता है वो कहाँ चला जाता है? वो भारत की संचित निधि पर भारित हो जाता है। तो अभी, और यहाँ जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, इनका सब कुछ वहां रखिएगा। तो यहाँ पर जितना भी अभी हमने इतना बताया, इतना तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। लोकसभा के 4 लोग, मतलब 2 लोग याद रखेंगे, राज्यसभा के 2 लोग याद रखेंगे। 4 लोग आप यहाँ याद रख लेंगे। राष्ट्रपति को आपको याद ही रखना होगा। और सीएजी, ये भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का वेतन और भत्ता यहाँ पर रख लेंगे। 5 यहाँ हो गया, 6 यहाँ हो गया। और सर्वोच्च न्यायालय के जितने भी न्यायाधीश होंगे, वेतन भत्ते वो सब। लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन भारत की संचित निधि से लिया जाता है। तो इतना आपको याद, अगर इतना याद रख लिए तो संचित निधि से कोई क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। अब देखिए यहाँ पर नीचे देखते हैं, राज्य की कार्यपालिका। याद रखेंगे, राज्य की कार्यपालिका पालिका के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, अब पहले ये आप बताइए, कार्यपालिका और विधायिका में अंतर क्या होता है? कल हमने इसीलिए टेलीग्राम पर एक पोस्ट किया था कि आप को थोड़ा समझ में आ जाए कि कार्यपालिका और विधायिका में क्या अंतर होता है। विकास क्या है, जब तक आप कार्यपालिका और विधायिका के बारे में नहीं समझ पाएंगे, तब तक थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम होती है। देखिए, अब पहले मैं बता, देखिए कई बच्चे नहीं समझते होंगे कि कार्यपालिका होता क्या है, विधायिका होता क्या है। देखिए, कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव जिसको बोला जाता है, ठीक है, लिख देता हूँ, एग्जीक्यूटिव। अब देखिए, कार्यपालिका क्या होता है? कार्यपालिका काम क्या होता है? कानूनों को लागू करना। जितने मंत्री लोग होते हैं, जैसे जहां पर मंत्री होता, मंत्री परिषद होती है, वो सब कार्यपालिका के अंदर होता है। देश का जो प्रशासन चलाता है, जैसे क्या हुआ अभी, मतलब अमित शाह जी हो गए, राजनाथ सिंह हो, ये सब क्या होते हैं? प्रशासन में है, वो कार्यपालिका कहलाते हैं। विधायिका क्या कहलाते हैं? विधायिका जो कानून बनाती है। तो कानून कौन बनाता है? कानून सभी लोग बनाते हैं, जो मंत्री हैं या नहीं भी हैं, वो सभी लोग कानून मिलकर बनाते हैं। जैसे चाहे सांसद हुआ, चाहे विधायक हुआ, अगर नीचे देखेंगे, राज्य में विधायक बनाते हैं, ऊपर क्या बनाते हैं? केंद्र में सांसद बनाते हैं। तो वो सब विधायिका के अंदर आते हैं। तो उन्हीं सबके, जैसे कहते हैं ना, 2/3 मेजोरिटी से, 1/3 मेजोरिटी से पहले पेश किया जाएगा, मतलब उसको रखा जाएगा सदन में, तो उसमें कानून बनेगा। तो वो कानून कौन बना रहा है? कौन 2/3 या 1/3 कर रहा है? तो चाहे जो मंत्री हो या मंत्री ना हो, सभी लोग वहां पर वोट डाल रहे हैं कि हाँ ये सही है। जैसे अभी महिला वाला आप देखेंगे, जो महिला आरक्षण वाला बिल आया था, कहाँ पर कि लोकसभा में, राज्यसभा में कितनी सीटें रखी जाएंगी महिलाओं के लिए, मतलब 33% सीटें रखी जाएंगी, रिजर्व कर दी जाएंगी। तो वहां पर कानून जो बना है, तब ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी कैंडिडेट ही वहां पर उसमें पार्टिसिपेट किए थे। वहां पर आप देखेंगे सभी दलों के नेताओं ने पार्टिसिपेट किया था। तो ऐसा थोड़ी है कि अब कार्यपाल वो जो पार्टिसिपेट किए थे उसमें सिर्फ बीजेपी के लोग, सभी दलों के लोग हैं। तो इसीलिए कहा जाता है विधायिका बहुत बड़ी होती है, कार्यपालिका से काफी बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि उसमें सभी लोग आ जाते हैं, चाहे वो मंत्री हो चाहे मंत्री ना हो। विधायिका काम क्या होता है? विधायिका काम काम होता है कानून बनाना। एक ही वर्ड आप याद रखेंगे, कोई भी पूछ ले कि विधायिका लेजिस्लेचर क्या होता है, तो विधायिका से विधायक मत समझिएगा, लेजिस्लेचर उसको समझिएगा, विधायिका को। वो कानून बनाती है, आपके सांसद में कानून बैठ के बनाती है, उसी को विधायिका कहते हैं। और सरकारी गतिविधियों की निगरानी करती है। जैसे क्या हुआ, अभी कोई मतलब केंद्र में किसी मंत्रालय में कोई घोटाला हुआ,
तो वो क्या करते हैं, पूरे सांसद में हो हल्ला होने लगता है। तो वो निगरानी कर रहे हैं, निगरानी करते हैं तभी तो हो हल्ला कर रहे हैं कि वहां पर आपके वहां पर घोटाला, कोयला हुआ है, 2G हुआ है, ये हुआ है, वो घोटाला। तो वो क्या होता है, वो निगरानी भी करती है विधायिका, चाहे वो संसद के मतलब मंत्री हो या नहीं है, उससे मतलब नहीं होता, लेकिन वो पूरा निगरानी करते हैं आपका। तो विधायिका बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट होता है, कार्यपालिका छोटा होता है, लेकिन कार्यपालिका के पास ही पावर होती है कानून को लागू करने की। तो कानून बनाता कौन है, तो कानून बनाता कौन है, ये विधायिका बनाता है। अगर विधायिका अगर बनाने की बात करें, लागू कौन करता है, कार्यपालिका लागू करता है। ठीक है। अगर मैं कहूं सरकार की गतिविधियों की निगरानी कौन करता है, तो सरकार की गतिविधियों की निगरानी कौन करता है, विधायिका करता है। ये याद रखेंगे, कौन करता है, विधायिका करता है, बस इतना याद रखेंगे। एक याद रखेंगे, अगर मैं कहूं कार्यपालिका क्या किसके प्रति जवाबदेही, जो कार्यपालिका है ये किसके प्रति जवाबदेह होती है, किसको जवाब देना पड़ता है, तो कार्यपालिका को किसके किसको जवाब देना पड़ेगा, विधायिका को जवाब देना पड़ेगा। ये याद रखिएगा, मतलब जो भी कानून बनाएंगे उसमें सबको बताना पड़ेगा पूरी संसद में कि हमने किस प्रकार से कानून ये बनाया है। तो कार्यपालिका को विधायिका को जवाब देना पड़ता है, और विधायिका को किसको जवाब देना पड़ता है, विधायिका को जनता को जवाब देना पड़ता है। ये याद रखेंगे, जो विधायिका होता है उसको किसको जवाब देना होगा, जनता को जवाब देना होगा। ये याद रखेंगे। अब आपको हो सकता है समझ में आ गया होगा कि कार्यपालिका क्या होता है, विधायिका क्या होता है। जब कार्यपालिका पूछे तो आप बड़े बड़े मंत्रियों का नाम याद रखेंगे, और जब विधायिका पूछे तो उसमें याद रखेंगे जो भी संसद में है वही सब विधायिका है। अब याद रखेंगे। ये तो हो गया। अब हम यहाँ पर आगे देखते हैं। हो सकता है ये कॉन्सेप्ट बताने में थोड़ा समय लगा, लेकिन जब तक कार्यपालिका विधायिका के बारे में नहीं समझेंगे तब तक आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। अब देखिए यहाँ क्या करा है, करें भारतीय संविधान में केंद्रीय स्तर पर जिस प्रकार की विधायिका और कार्यपालिका के संबंधों के आधार पर संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, कह रहे हैं जिस प्रकार से भारत की संसद में अपनाया गया है, ठीक उसी प्रकार संसदीय व्यवस्था राज्य स्तर भी अपनाया जाता है। जैसे ऊपर अपनाया गया है यहाँ पर, वैसे आपके यहाँ पर भी अपनाया गया है। बीच में, नीचे तो पंचायत नगर पालिका हो जाती है, उसमें बीच में भी अपनाया गया है। अब अगर मैं कहूं कि राज्य की कार्यपालिका में कौन सम्मिलित होता है, अभी तो हम तो पहले वहां पढ़े थे केंद्र में, लेकिन राज्य की कार्यपालिका में कौन सम्मिलित होता है, तो राज्य की कार्यपालिका में कौन सम्मिलित होता है, राज्यपाल सम्मिलित होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। मुख्यमंत्री सम्मिलित होता है, मंत्री परिषद उसका सम्मिलित सम्मिलित होता है, मुख्यमंत्री का जो मंत्री परिषद होता है वो सम्मिलित होता है। और कौन सा, राज्य का महाअधिवक्ता सम्मिलित होता है। ये चारों लोग सम्मिलित होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी पूछ सकता है कि राज्य की कार्यपालिका में कौन सम्मिलित होता है, कौन कानून को बनाने में योगदान देते हैं। तो राज्यपाल के बिना सिग्नेचर कैसे कानून बनेगा, ये तो शामिल होगा। मुख्यमंत्री के बिना कोई कानून कैसे बनेगा, तो ही तो मेन नेता होता है मुख्यमंत्री। मंत्रिपरिषद कानून को बनाने में कौन सहायता करेगा, मंत्रिपरिषद ही सहायता करेगी। और राज्य के महाधिवक्ता ये ज्ञान देंगे कि हाँ कैसे कानून बनना है। तो ये सभी राज्य के महाधिवक्ता भी याद रखेंगे, ये भी राज्य की कार्यपालिका में सम्मिलित होते हैं। ये याद रखेंगे। अब देखिए ये विशेषता क्या होती है राज्य कार्यपालिका की, केंद्रीय स्तर की तरह भारत के राज्यों में सरकार की व्यवस्था का संचालन राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत ही किया जाता है। अब देखिए संवैधानिक प्रावधान क्या है, भाग 6 में अध्याय 2 में अनुच्छेद 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख है। किसका, राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख कब से कब तक है, अनुच्छेद 153 से 167 तक की राज्य कार्यपालिका का उल्लेख है। ये याद रखेंगे। आप सब ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा 2.0, क्योंकि यही सब जो मैं पढ़ा रहा हूं इसी को क्विज के फॉर्म में जब कर लेंगे तो आपका काफी अच्छा हो जाएगा। ठीक है। और इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम दोनों ही लिंक दे दिया जाता है नीचे। आप वहां पर जाके दोनों ही आपको डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ भी, और जाके वहां पर क्विज कर लीजिए। जैसे बैठे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं तो क्विज कर लीजिए, आपका ही हो जाएगा उसमें। देखिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। आप बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। कोई मोटिवेशन काम नहीं आता, मेन आता है आपका हार्ड वर्क। जो लोग मोटिवेशन के लिए परेशान रहते हैं, मोटिवेशन कुछ नहीं होता, ना कभी मैं मोटिवेशन देता हूँ ना कुछ नहीं। मैं सिर्फ आपको हार्ड वर्क करवाता हूँ। सिर्फ मेरे चैनल पर आप बने रहेंगे तो आपको हार्ड वर्क करना सिखा दूंगा। बस मोटिवेशन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे मोटिवेशन में यही समझ में आता है, हार्ड वर्क करिए बस।
अब यहाँ लिखा गया किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी, तो वो उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी। राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति क्या है, शक्ति है सचिवालय है। याद रखिएगा, राज्य शासन के कार्यों की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति क्या है, वो सचिवालय होता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में। अब देखते हैं राज्यपाल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि आपके कार्यपालिका का भाग यही हो तो राज्यपाल भी होता है। यहाँ पर एक बार फिर रिवीजन करते हैं। यहाँ पर कार्यपालिका में कौन सम्मिलित, तो राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद होता है, राज्य का महाधिवक्ता होता है। आप सबको अगर अच्छा लगेगा तो लाइक वाइक कर दिया करिए, थोड़ा सा हमारा मोटिवेशन बन जाएगा, क्योंकि ये सब लिखने में हमको थोड़ा सा समय लगता है। अब यहाँ पर देखिए राज्यपाल, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। तो ये कभी बहुत बार पूछा गया है कि राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत मतलब इनकी इच्छा के अनुसार ही राष्ट्रपति अपना पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति का मन करेगा तो राज्यपाल नहीं रहेगा, कहेगा हटाना है तो हटाना है। राज्यपाल को अनुच्छेद 100 सॉरी अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। किसके, अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को क्या, अनु 213 के तहत राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्यपाल को मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है, जिससे राष्ट्रपति को नहीं रहता कि मृत्युदंड को क्षमा कर दिया जाता है, लेकिन राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है कि वह मृत्युदंड को क्षमा करे, और ना ही सेना न्यायालय द्वारा दिए गए किसी दंडादेश को क्षमा करने, मतलब जो सेना न्यायालय द्वारा दिया जाता है किसी भी दंड को क्षमा करने का, तो ना मृत्युदंड ना सेना न्यायालय के द्वारा किसी दंड को क्षमा करने का अधिकार है। अब यहाँ देखिए, अपराध के लिए दोष सिद्ध किए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा आदि और कुछ मामलों में विराम, प्रतिविलन और परिविलन और परिहार और लघुकरण करने की शक्ति है। जैसे इसको मैंने एक पिछले आप वीडियो में जब राष्ट्रपति आया था तो ये सब बता दिया था, ये लघुकरण क्या होता है, विराम क्या होता है, इसलिए यहाँ डिटेल में नहीं बताया हूँ, वहां राष्ट्रपति वाले वीडियो में जाके देख लीजिएगा। लेकिन कुछ शक्तियां दिया गया, मृत्युदंड को तो नहीं क्षमा कर सकता राज्यपाल, लेकिन कुछ चीजें कर सकता है, कम कर सकता है, ये याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं राज्यपाल की न्यायिक शक्ति क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, राज्यपाल की न्यायिक शक्ति। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक उसको क्या करते हैं, स्वीकृत देना है, स्वीकृत रोकना है। देखिए जो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक होता है उसको राज्यपाल चाहे तो स्वीकृत कर दे चाहे रोक दे। विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित करना या पुनर्विचार हेतु वापस करना, लेकिन वो गैर धन विधेयक होना चाहिए, ये नहीं मतलब वो धन विधेयक नहीं होना चाहिए, ये याद रखेंगे। धन विधेयक होगा तो उसको नहीं कर सकता। विधानमंडल द्वारा पुनः भेजे जाने पर स्वीकृत। अब देखिए अध्यादेश प्रख्यापित करना, तो ये राज्यपाल की शक्ति है कि अगर कोई विधेयक आ रहा है तो उसको वापस भेज सकता है कि आप इस पर फिर से विचार करिए, या अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी होती है। राज्यपाल द्वारा मनोनीत जो 1/10 सदस्य होते हैं राज्य के विधान परिषद में, जहां जहां विधान परिषद है, अभी बताएंगे आगे कहाँ कहाँ पे है, वो 1/10 मनोनीत करता है, और ये सदस्य संबंधित होते हैं साहित्य से, होते हैं कला से, होते हैं विज्ञान से, होते हैं सामाजिक सेवा से, होते हैं और सहकारिता से लिए जाते हैं। तो ये याद रखेंगे कहाँ कहाँ से ये लिए जाते हैं, साहित्य कला विज्ञान सामाजिक सेवा और सहकारिता से 1/10 लोग राज्य की विधान परिषद के कुछ सदस्य 1/10 सदस्य को मनोनीत करता है राज्यपाल। अब यहाँ पर देखते हैं राज्यपाल से जुड़े कुछ फैक्ट है, इतना अगर राज्यपाल से जुड़े फैक्ट पढ़ लेंगे तो इतने में आ जाता है, याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 155 के द्वारा नियुक्त किया जाता है। याद रखेंगे आर्टिकल 155 के द्वारा किसको नियुक्त किया जाता है, भारत के राज्यपाल को, सॉरी ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल को, किसी स्टेट के राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। तो नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है। अब देखिए यहां पर एक और फैक्ट था, देखिए हाँ, जब यहां पर जो नियुक्त किया जाता है, तो मान लीजिए मैंने कह दिया कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन
शपथ कौन दिलवाता है राज्यपाल का? ठीक है, तो राज्यपाल का शपथ कौन दिलवाता है? संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलवाया जाता है। किसके द्वारा शपथ दिलवाया जाता है? संबंधित न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अब ऐसे ही सोच लीजिए, कोई राष्ट्रपति, अब राष्ट्रपति का जो पद होता है बहुत बड़ा होता है। अब वो ऐसा नहीं कर सकता कि हर राज्य में जाके हर राष्ट्रपति वो हर राज्यपाल को, गवर्नर को जाके शपथ दिलवाए। तो अगर राष्ट्रपति वहां आ रहा है कि शपथ कौन, तो दिमाग में यही रखिएगा कि राष्ट्रपति हर हर राज्य में जाके ये नहीं, कभी ईस्ट में जाए तो हर बार चेंज होता रहता है, हमेशा देखते हैं राज्यपाल हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो कभी वहां पे चले गए, नॉर्थ ईस्ट में चले गए, कभी साउथ में चले गए, कभी नॉर्थ में चले गए, तो ये क्या होता है, उसके लिए ज्यादा बर्डन हो जाएगा। इसीलिए जो संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, वो जैसे इलाहाबाद की हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वही शपथ दिलवा देंगे। तो ये याद रखेंगे, नियुक्ति कौन करता है और शपथ कौन दिलवाता है। अब देखिए, पद त्याग, नियुक्त हो गया शपथ, तो अगर पद त्याग करना हो तो राष्ट्रपति को संबोधित व स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा। अब राज्यपाल क्या होता है, राष्ट्रपति को क्या करेंगे कि हम अब यहाँ पर, क्योंकि नियुक्त तो राष्ट्रपति ही किए हैं, तो सब इन्हीं को क्या दिया जाएगा, इन्हीं को दिया जाएगा कि हम जा रहे हैं, अब पद त्याग कर रहे हैं। दोहरी भूमिका क्या होती है, राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है, राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है, और ये केंद्र में एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस पर बहुत से विवाद बहुत हिस्ट्री में भी हुए हैं, अब भी विवाद होता ही रहता है। अभी देखिए रिसेंट कौन सा विवाद है, रिसेंट बिहार के राज्यपाल चेंज हुए हैं, वहां भी कुछ कंट्रोवर्सी हो रहा है बिहार में भी। तो हमेशा राज्यपाल की नियुक्ति पर विवाद होता रहता है। अगर बाहर वो वहां पर बीजेपी, मतलब किसी भी जो रूलिंग गवर्नमेंट केंद्र में है, अगर स्टेट में नहीं है, तो उस पर विवाद होता है। तो याद रखिएगा, केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करता है और राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है, और ये राष्ट्रपति को अपना पद त्याग, मतलब लिखित द्वारा दे सकता है कि हम छोड़ रहे हैं। अब देखिए, राज्य विधानमंडल का अंग होता है, तो आप जानते हैं राज्य कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें होती है, राज्यपाल में निहित होती है। अब देखिए, उपलब्धियां और वेतन भत्ते पद से संबंधित राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। अभी जब हम पढ़ रहे थे भारत के संचित निधि पर, वहां पर राज्यपाल था नहीं था, लोकसभा था, अध्यक्ष उपाध्यक्ष था, सभापति उपसभापति राज्यसभा के थे, राष्ट्रपति थे, नियंत्रक महालेखा परीक्षक थे, और आपके कौन थे, मतलब ये हाई सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट, ये सब थे, मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, और हाई कोर्ट के पेंशन वाले जो न्यायाधीश थे वो थे। इससे ज्यादा कोई नहीं वहां था। राज्यपाल नहीं था, तो ना, तो राज्यपाल यहाँ याद रखेंगे, जो राज्य की संचित निधि पर होता है उस पर इनके वेतन और भत्ते भारित होते हैं, ये याद रखेंगे। तो दोनों कंपेयर एक बार कर लिएंगे कौन इस पर भारी होता है। अब देखिए यहाँ पर राज्यपाल की अहर्ताएं 35 वर्ष, ये याद रखेंगे, 35 वर्ष, याद, भारत का नागरिक तो होगा ये, लेकिन 35 वर्ष याद रखेंगे। कितना, 35 वर्ष होना चाहिए। 30 वर्ष क्या था, तो 30 वर्ष था राज्यसभा का, अगर सांसद बनते हैं राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए, ये याद रखेंगे। राज्यसभा का सदस्य बनना 30 वर्ष चाहिए। अब देखिए यहाँ पर पद धारण और 25 वर्ष किसका चाहिए, लोकसभा का अगर सदस्य बनना है तो 25 वर्ष चाहिए, राष्ट्रपति का अगर चाहिए तो राष्ट्रपति का 35 वर्ष चाहिए, ये याद रखेंगे। ठीक है, सबका याद रखेंगे कौन किसका होता है। अब देखिए, ये शक्ति क्या होता है, सत्राहूत करना, सत्रावसान करना, विघटित करना, ये राज्यपाल की शक्ति होती है, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति की शक्ति होती है। अब यहाँ देखिए, कार्य किस क्या होगा, मुख्यमंत्री की यह नियुक्त करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्त करता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर ही करता है, अपने मन से नहीं करता है। अब देखिए, ये विशेष क्या होता है, राज्य सरकार के सभी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। जैसे भारत में राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, वैसे के राज्य स्तर पर के राज्यपाल के नाम पर किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको इतनी चीजें याद रखना होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि राज्यपाल का वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, ये याद रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। आर्टिकल 200 क्या कहता है, राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है, यह आर्टिकल 200 में कहा गया है। किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है, अनुच्छेद 356 के तहत। किसके तहत,
आर्टिकल 356 के तहत किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राज्यपाल राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। तो 352, 356, 360 में कंफ्यूज नहीं होइएगा। जो 356 कहता है उसमें राज्यपाल आ जाता है। याद रखेंगे 356 में राज्यपाल नहीं। तो आप सब इसमें कंफ्यूज होते होंगे किसमें राज्यपाल आता है, किसमें राज्यपाल नहीं होता, कौन स्टेट वाला इमरजेंसी होता है, कौन देश वाला इमरजेंसी होता है। तो 356 में वो कौन सा है, वो स्टेट वाला इमरजेंसी होता है। तो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। देखिए, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 के बीच में थी। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन, अब नहीं पूछा जाएगा इतना सेंटेंस। अब ये डेट याद रखेंगे क्योंकि डेट पूछ लग सकता है। 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 के बीच में उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी सरोजिनी नायडू। अब देखिए यहाँ पर राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां क्या होती हैं। विधायिका द्वारा पारित विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करना। जो अगर धन विधेयक नहीं है तो उसको क्या कर सकता है, राज्यपाल पुनर्विचार के लिए वापस कर सकता है कि आप इस पर पुनः विचार कीजिए। विधानसभा में सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करने हेतु आदेश देता है, ये याद रखेंगे। और दूसरा क्या याद रखेंगे, अल्पमत में आए मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना। जो अल्पमत में आता है मुख्यमंत्री बहुत से राज्यों में, उसको बर्खास्त कर देना। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र में ये कंट्रोवर्सी हुई थी, जो अल्पमत में आ गए थे उनको बर्खास्त कर दिया गया था, शिवसेना शायद किसी को। ठीक है, तो ये याद रखिए। देखिए थोड़ा सा आप सब जो पॉलिटिकल न्यूज है उनको थोड़ा सा देख लिया करिए। जो ये इंडस्ट्री बॉलीवुड वाला न्यूज ये सब मत देख के पॉलिटिकल न्यूज देखा करिए कभी कभी 15-20 मिनट निकाल के, क्योंकि उससे काफी क्वेश्चन क्या होता है बन जाता है। और कहाँ से देखा करिए, वो कोई अच्छा चैनल हो उससे देखा करिए। ठीक है, जैसे संसद टीवी ये सब होता है उससे देखा करिए। अच्छा मतलब उसमें थोड़ा सा आपको दिखेगा कि किस प्रकार से हमारी जो कार्यपालिका विधायिका ये सब चलती है। भारत के संविधान में राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वहां पर 3-4 ऑप्शन दे देगा कि राष्ट्रपति पर या न्यायाधीश पर किस पर, और या राज्यपाल पर किस पर महाभियोग चलाया जा सकता है, तो किस पर, दोनों पर तो चलाया जा सकता है, राष्ट्रपति और न्यायाधीश पर, लेकिन इस पर क्या है, राज्यपाल पर महाभियोग चलाने की कोई शक्ति नहीं होता है। ठीक है, रोकना, विचार, आरक्षित करना ये तो राज्यपाल का काम है। राज्य विधानमंडल की बात करते हैं। आप देखिए राज्य विधानमंडल में कौन कौन से अंग होते हैं। राज्य विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है जहां इसका अस्तित्व है, क्योंकि हर जगह तो नहीं है, 6 में है। और ये राज्यपाल होता है। तो विधानमंडल के भाग कौन होते हैं, विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है, राज्यपाल। देखिए विधानमंडल और राज्य की कार्यपालिका में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर ये राज्य की कार्यपालिका पर यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। कार्यपालिका कहेगा तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य के अधिवक्ता लीजिएगा। अगर यहाँ कहे विधानमंडल के कौन भाग है, तो विधानसभा है, जिससे संसद के नहीं भाग कहते हैं कि राष्ट्रपति होता है ऊपर, वो राष्ट्रपति होता है, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, संसद के भाग ऐसे यहाँ भी है। राज्य विधानमंडल के कौन भाग है, तो विधानसभा होता है, विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है, और राज्यपाल होता है। बीपीएससी 1996 का क्वेश्चन ये पूछा गया है। परिचय देखते हैं हम, यहाँ पर भाग 6 में दिया जाता है राज्य विधानमंडल। अध्याय 3 में अनुच्छेद 168 से 212 तक इसका उल्लेख किया गया है। अब देखिए यहाँ पर विधानसभा में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो होता है, ये सदस्य संख्या कितना होता है। बोला जाता है कि अधिकतम 500 सदस्य और न्यूनतम 60 सदस्य से ऊपर, इससे नीचे नहीं होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। ये आरओ 2017 का क्वेश्चन है, अभी आया था कि ये राज्य विधानमंडल में, ये विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य होना चाहिए। तो अधिकतम 500, न्यूनतम 60 सदस्य होना चाहिए। और ये आयु कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष होनी चाहिए चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमारे देश में कुछ अपवाद भी है, कुछ राज्य अपवाद की श्रेणी में आते हैं, उनको 60 से नीचे भी रखा गया, उनकी 60 से नीचे सीटें हैं तब भी उनको रख दिया गया है। जैसे सिक्किम में सिर्फ 32 ही सीटें हैं, गोवा में सिर्फ 40 सीटें हैं, मिजोरम में सिर्फ 40 सीटें हैं, और पुडुचेरी में 33 सीटें हैं। 30 निर्वाचित होते हैं और 3 केंद्र द्वारा नामित होते हैं पुडुचेरी में। लेकिन मणिपुर में कितना है, 60 है। तो मणिपुर में 2022 में यूपीपीसी 2022 में आया था, तो मैंने यहाँ लिख दिया।
ठीक है। तो यहाँ पर ये अपवाद कौन कौन सा है? सिक्किम, गोवा, मिजोरम और पौंडीचेरी। ये कहाँ पर ये अपवाद है? यहाँ पर 60 से कम सीटें हैं तब भी आपका है। यहाँ पर आपके कहा गया है कि 60 से नहीं होना चाहिए, लेकिन अब नहीं है सीटें तो करेंगे क्या? अब देखिए सदस्यों का निर्वाचन क्या होता है। वयस्क मताधिकार पर कार्यकाल 5 वर्ष का होता है यहाँ विधानसभा के सदस्य का। अब देखिए विधानसभा के अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। जैसे लोकसभा स्पीकर क्या होता है कि मनी बिल को बोलता है कि यह मनी बिल है या नहीं। ऐसे क्या विधानसभा अध्यक्ष भी बोलता है कि यह धन विधेयक है या नहीं है। अधिकार और कार्य क्या होता है? लोकसभा अध्यक्ष के समान ही होता है। निर्णायक मत देता है। 2 मत बराबर हो गया, मतलब 1 मत बराबर हो गया, 100 उनको तो 101वां कौन देगा? वो 201वां कौन देगा? तो वो कौन देगा? ये विधानसभा अध्यक्ष ही देगा। किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में मत बराबर पर ये मत दे सकता है। संस्थापक संपर्क संस्थापक कौन होता है? तो सदन और राज्यपाल के बीच में ये संपर्क साधने का काम करता है। कौन? ये विधानसभा अध्यक्ष करता है। त्याग पत्र कौन देता है? जैसे वहां पर स्पीकर डिप्टी स्पीकर को देता था, यहाँ भी जो अध्यक्ष है उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके पेपर में कि विधानसभा के विघटन के बारे में उसका अध्यक्ष पद पर बने रहता है नए अध्यक्ष के चुने जाने तक। जब तक जैसे विधानसभा का विघटन हो गया, 5 साल योगी जी का हो गया, अब क्या हो गया? चुनाव नया होना है, तो वो अध्यक्ष जो है वो नहीं जाएगा, वो उस पर बना रहेगा जब तक नया अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता है। तो ये तो वहां भी होता था, केंद्र में भी, यहाँ भी होता है। अब देखिए विधानसभा 17 उहूत किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। 17 वसान किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। विघटन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। कहां पर? केवल विधानसभा में ही धन विधेयक पेश किया जा सकता है। अब यहाँ तथ्य देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम बर्खास्त किए गए राज्यपाल कौन थे? पबन दास पटवारी तमिलनाडु के थे। पहली बार इनको बर्खास्त कर दिया गया था। राज्यपाल राज्य की विधायिका का अंग होता है अनुच्छेद 168 के तहत। 168 का कहता है राज्यपाल राज्य की विधायिका का अंग होता है, ये याद रखेंगे। राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है 156(1) के तहत। 156(1) के तहत राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की अनुच्छेद 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अब यहाँ पर देखते हैं विधान परिषद देखते हैं। अब देखिए विधान परिषद में क्या देखते हैं? संसद करती है क्या? विधि द्वारा सृजन या उपबंध करती है। यदि उस राज्य की विधानसभा संकल्प पारित किए करे तो ये विधानसभा का सृजन कौन करता है? विधि द्वारा सृजन और उपबंध। देखिए अगर विशेष बहुमत से, मतलब 2/3 बहुमत से, अगर उस किसी राज्य का, जैसे अभी मान लीजिए किसी राज्य में नहीं है, मान लीजिए मैं बोलता हूं कि झारखंड में विधान परिषद नहीं है, तो झारखंड में अगर विधान परिषद नहीं तो क्या करना पड़ेगा? तो झारखंड की विधानसभा के द्वारा क्या करना पड़ेगा? विशेष बहुमत से पारित करना पड़ेगा वहां पर। इसके बाद संसद के पास भेजना पड़ेगा। संसद में बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ एक विधान परिषद का सृजन किया जाए। तो विधान परिषद का सृजन किया जाएगा कौन से? आर्टिकल 169 के तहत। 169 के तहत ये सब प्रक्रिया किया जाएगा। यूपीपीसीएस मेंस में आया हुआ है, याद रखिए। अब देखिए अनुच्छेद 171 क्या कहता है? विधान परिषदों की संरचना के बारे में बात करता है। 171 क्या कहता है? आर्टिकल विधान परिषद की संकल्पना के बारे में, संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में 171 बोलता है। यह अस्थायी सदस्य होता है। जैसे राज्यसभा क्या होता है? अस्थायी सदस्य, ये भी अस्थायी सदस्य होता है। सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? वहां भी आप देखेंगे 6 साल होता है, यहाँ भी 6 साल। वैसे कंपेयर कर लिया करिए, सिर्फ आर्टिकल यहाँ देख लिया करिए। 171 क्या है? संरचना की बात करता है। 169 क्या है अगर लाना है तो? अब देखिए यहाँ पर प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और देखिए यहाँ विधान परिषद के जो सदस्य चुने जाते हैं वो स्थानीय निकायों और पंचायतों से चुने जाते हैं। शिक्षक भी होते हैं और स्नातक भी होते हैं, ये भी याद रखेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था कि विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। तो अगर समाप्त करना हुआ या लाना हुआ तो पहले विधानसभा में संकल्प पारित करे, इसके बाद संसद को भेजे, वो समाप्त कर देगा। लाना हुआ तब भी विधान परिषद में विधानसभा में संकल्प पारित करे, इसके बाद क्या करे? वो
वो संसद को भेजिए, वो ला देगा या हटा देगा। दोनों ही यहाँ से आप करिए, वहां ले जाइए, आपका हो जाएगा काम। ठीक है, तो मतलब संसद यही कहता है कि आप वहां से विशेष बहुमत से पारित करिए, हम आपका काम कर देंगे, जो चाह रहे हैं वही कर देंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, कह रहे हैं सदस्य संख्या संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्य की कुल संख्या का 1/3 होना चाहिए। कितना? संबंधित राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होना चाहिए। याद रखेंगे, किसी भी दशा में, देखिए अगर किसी विधानसभा में कितनी सीटें हैं, मान लीजिए किसी विधानसभा में, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ 60 सीटें, मणिपुर में कितना है, 60 सीटें हैं मणिपुर में। अब इसका 1/3 होना चाहिए। अगर विधान परिषद वहां फॉर्म किया जा रहा है तो बोला जाएगा कि आप 1/3, 1/3 कितना होता है, 20। अब किसी भी दशा में लेकिन 40 से कम नहीं होना चाहिए, तो लेकिन यहाँ पर बन ही नहीं पाएगा, तो फिर वही अपवाद लगाया जाएगा। अगर मैं कह रहा हूँ किसी विधानसभा में 120 सीटें हैं, 180, 180 भी कहीं है, 180 याद रखेंगे, 180। अब किसी भी दशा में तो 100/3 करना है, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, तो जो 60 सीटें, आप देखिए विधान परिषद में कितनी सीटें, 60 सीटें होंगी। और कुल सदस्य देखिए लिखा नहीं क्या, विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3, ठीक है, होना चाहिए सदस्य संख्या, और किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होना चाहिए। 40 से कम नहीं होना चाहिए, ये याद रखेंगे। तो दोनों ही याद रखेंगे। ये यूपी से 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, अभी भी पिछले ही साल पूछा गया था कि राज्य की विधानसभा में कितने सदस्य, वो विधान परिषद में, तो किसी भी राज्य की जो विधान सभा है उससे 1/3 सदस्य संख्या होना चाहिए और 40 से कम नहीं होना चाहिए। सदस्य क्या हो, 516 सदस्य, 516 सदस्य, ये यूपी में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित, सॉरी 516 नहीं, ये 5/6 है, 516 पढ़ रहे हैं, देखिए दिमाग कहाँ चला जा रहा है, 5/6 है, ये है ठीक। तो 5/6 सदस्य क्या होते हैं, ये 5/6 अप्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं, निर्वाचित, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत द्वारा, और 1/10 सदस्य क्या होते हैं, राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। तो ये याद रखेंगे, ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है। आप ये याद रखिएगा, 5/6 सदस्य जो होते हैं, ये यूपीपीसी मेंस 2017 में क्वेश्चन आया है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं अनुपातिक पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा, और 1/2 10 सदस्य होते हैं राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। यहाँ पर 1/10 आया था ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, राज्य मंत्रिपरिषद की बात करते हैं। अनुच्छेद 163 का कहता है, राज्यपाल को सलाह और सहायता देने हेतु मंत्रिपरिषद, जिसका प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, तो ये चीजें याद रखेंगे कि अनुच्छेद 163 क्या कहता है, राज्यपाल को सलाह और सहायता देने हेतु मंत्रिपरिषद, जिसका प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। ये याद रखिए, 163 बात करते हैं। 164 क्या कहता है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, जबकि अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर किया जाएगा। आर्टिकल 164 ये कहता है। अब यहाँ पर कह रहे हैं, मंत्री परिषद के मंत्रियों की कुल संख्या मुख्यमंत्री सहित उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक, परंतु 12% से कम नहीं होना चाहिए। तो 12 से कम नहीं होना चाहिए और 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखेंगे, लेकिन 12 से कम नहीं होना चाहिए। याद रखेंगे, 12 से कम नहीं होना चाहिए और 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य की विधान राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के, जैसे केंद्र में जो मंत्रिपरिषद होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। राज्यसभा मत लगाइएगा, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ना कि संसद या राज्यसभा के। और यहाँ पर क्या होता है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है, विधान परिषद कितने राज्यों में है, तो आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, और अपने उत्तर प्रदेश में है ही है। 6-8 पे यही पूछा गया था क्वेश्चन, कहाँ कहाँ पे है। तो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में ये वर्तमान में विधान परिषद है। ये याद रखेंगे। चलते हैं यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए, राज्य की कार्यपालिका की बात करते हैं। तो राज्य की कार्यपालिका,
राज्यपाल का आर्टिकल 153 राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता तथा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में वर्ग करता है। ये किसकी बात कर रहे हैं? राज्यपाल की 153 आर्टिकल याद रखेंगे। नियुक्ति राष्ट्रपति के मुहर पर आज्ञा पत्र के माध्यम से 155, यही क्वेश्चन आया था आर्टिकल 155 इस बार पीछे में। राष्ट्रपति की वो राज्यपाल की नियुक्ति 155। कार्यकाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत 156 आर्टिकल कहता है। 155 नियुक्त कर देंगे, 156 में कार्यकाल उसका हो जाएगा कि कब तक वो कार्य करेगा, 155। ठीक है, राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत। अब देखिए, मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है और अनुच्छेद 164 के तहत। कौन सा? आर्टिकल 164 के तहत। हम यहाँ पर देखते हैं मंत्रिपरिषद राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए 163 अभी हमने पढ़ा है। कौन होता है? ये मंत्रिपरिषद होता है राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए 163। अब देखिए, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श से किया जाता है और मुख्यमंत्री के त्यागपत्र देने के साथ ही मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। जब मुख्यमंत्री त्यागपत्र देता है तो क्या किया जाता है? मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया जाता है। ये तो यहाँ पर जो 163 है, 164 है, 155 है, 156 है, 153 है, तो ये सब याद रखा करिए। अब देखिए, यहाँ पर महाधिवक्ता की बात करें, राज्य का महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। आर्टिकल 165 कहता है कि महाधिवक्ता राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? वो ये महाधिवक्ता होता है। आर्टिकल 165 की बात करता है। नियुक्त राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, इसका याद रखेंगे। कार्यकाल निश्चित नहीं, राज्यपाल के पश्चात पर्यंत। तो नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है। कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, राज्यपाल के पश्चात पर्यंत इसका कार्य होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ये महाधिवक्ता के बारे में यही पूछेगा कि जो महाधिवक्ता का कार्यकाल होता है, ये इसका निश्चित कार्यकाल नहीं होता, ये राज्यपाल के पश्चात पर्यंत। ये पश्चात पर्यंत वाला का बहुत बार पूछा जाता है आपके पेपर में, तो पश्चात पर्यंत वाला जरूर याद किया करिए। ठीक है, और नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा 165 याद रखिएगा, आर्टिकल 165 याद रखिए बस। राज्य विधानसभा का निर्वाचन में भाग लेता है। तो राज्य विधानसभा जो होते हैं वो किसके किसके निर्वाचन में भाग लेता है, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो राज्य विधानसभा के आपके क्षेत्र के जो विधायक होते हैं वो भाग लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा जो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित किया जाता है राज्यसभा में, मतलब नहीं होता वो उनको आप सब नहीं चुनते, वो विधान जो ये विधायक होते हैं वही जाके चुनते हैं, वहां संसद में बैठते हैं। तो ये याद रखिए, राज्य विधान परिषद के सदस्यों को भी, जहां पर विधान परिषद है वहां के सदस्यों को भी यही चुनते हैं जो विधायक होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तीनों जगह भाग लेते हैं। तीनों जगह कहाँ कहाँ याद रखेंगे? राष्ट्रपति याद रखेंगे, राज्यसभा के जो सांसद होते हैं उनको चुनते हैं विधान परिषद के सदस्य, आपके विधायक, और आपके विधायक विधान परिषद के सदस्य को भी चुनते हैं, ये भी याद रखेंगे। बस आई होप इतना ही था आज आपका। आज का टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन टॉपिक में बहुत सी चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर पूछी गई थी। तो आप इस पीडीएफ को कहाँ से डाउनलोड करेंगे? टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे। इसको एक बार 40-45 मिनट का वीडियो है, इसके बाद 2 के स्पीड में अगर कर लेंगे तो पूरी तरह से आपको याद हो जाएगा। आपको जो भी सजेशन देना हो कमेंट बॉक्स में दे दिया करिए कि क्या हम सुधार करें, क्या करें। आपका ही सजेशन हमारे लिए वो उपयोगी होगा, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि क्या हमको सुधार करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। हाँ, आपसे हमेशा मैं रिक्वेस्ट करता हूँ 2.0 जरूर ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको क्विज के फॉर्म में जितने भी चीजें हैं वहां पर मिल जाएगा। अब ये देखिए कि इतना क्वेश्चन इसका मैं करवा दूंगा क्विज के फॉर्म में कि आप क्या करेंगे, आपको वैसे ही सब कुछ क्वेश्चन रट जाएगा। देखिए, आप लोकसभा देख लीजिए और सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय देखिएगा, इतना क्वेश्चन हो गया है कि आप अगर वहां का क्वेश्चन कर लेंगे तब भी आपका तैयार हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ जरूर ज्वाइन किया करिए। आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, किसी ग्रुप में शेयर कर दिया करिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।